प्राथमिक टीचर्स हैं एजुकेशन के, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और अगर मैं ये कहूँ कि इतना ज़बरदस्त जो प्रदर्शन था, उसके दर्शन क्या सरकार करेगी? पानी सर के ऊपर निकल जाता है ना, तो हर किसी का धीरज जो है वो छूट जाता है। पानी निकाला किसने सिर से? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, या जिस तरह से मैं आपको देख रहा था कि सेक्रेटरी एजुकेशन राकेश कंवर आप लोगों के निशाने पर थे। एक लेक्चरर क्या प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ा पाएगा? मेरा सवाल है इससे, एक टीजीटी क्या प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ा पाएगा? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राकेश कंवर जिम्मेवार है या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार है, या आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो जिम्मेदार है? हमारे जो शिक्षा सचिव महोदय हैं और जो हमारी सरकार है वो मिलजुल कर उसी व्यवस्था को वापस लाना चाह रहे हैं, तो वो ये समझ लें कि हम भी इस व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। ये तो इससे लग रहा है जिस तरह से आप लोगों ने डस्टर हाथ में पकड़ा होता है, तो सरकार ने भी डस्टर पकड़ लिया है कि आपको तो ब्लैक बोर्ड से साफ कर दिया जाए। अगर छुट्टी बीईओ देता था तो उसमें क्या दिक्कत आ गई कि छुट्टी प्रिंसिपल से लेंगे? सारी सब्जियों का एक इकट्ठा कर दो और घाल मिला आपके खाते में डाल दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा धंधा चला रखा है कि स्कूल में टीचर ही मत दो। सरकार बोलती है कि पहले जी 10 या 11 बच्चे लाओ, फिर हम स्कूल रीओपन करेंगे। जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं, आपने टीचर्स को भी टारगेट दे दिए। तमाम चीजें आज हुई और यहाँ पर जब आप लोग बोल रहे थे तो स्पीकर्स का भी धुआं निकल गया था। तो आपको लगता है कि आप सरकार का धुआं निकाल पाएंगे? आश्वासन कह लो चाहे छुनछुना कह लो, वही हमें दिया गया। अगर आप कांगड़ा जिला से आए तो 15 विधायक आपके हैं यहाँ से, आपके साथ कोई विधायक खड़ा हुआ? सर वो नहीं खड़े हो रहे हैं सर, पता नहीं। शर्म कर लो आप लोग, इन लोगों के वोट ठगते हो। अगर इस काबिल होते तो आज ये इतनी भीड़ जो यहाँ इकट्ठी हुई है, ये आज यहाँ नहीं होती। जैसे उन्होंने हमारे शिक्षा विभाग को किस तहस नहस करके रख दिया है, उसी तरह हम भी उन्हें अपने अपने घर में ही बिठाएंगे। कि लोग पुराने मुख्यमंत्रियों को याद कर रहे हैं, प्रोफेसर धूमल को याद कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों याद करेंगे? सीबीएसई का ढोल भी आपके गले में आ गया। आप पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या सीबीएसई वाला पैटर्न आपको पसंद है? प्रमोशन कैडर है ना, उसमें एसटी की पोस्ट है ना उसमें सीएसटी की पोस्ट है। बताइएगा, आईएएस लॉबी से मेरा सवाल है कि या जो इतनी बेसिक सी चीज है वो आपने स्टडी करी थी जब सीबीएसई का ढोल पीटने शुरू हुए थे आप लोग? क्या ये प्राइवेट सेक्टर को घुसपैठ का एक जरिया माना जाए इसे? यहाँ से वो उसी कवायद तक पहुँचने वाले हैं। दिखाइएगा आग्रह रैली, कब तक आग्रह करते रहेंगे? अगर हमने को अच्छा बाग लगाना है तो उसके लिए हमें अच्छे पौधों की जरूरत है। झंडे झूलना और झंडे गाड़ना, इन लोगों ने आज अपने झंडे तो गाड़ दिए। एटलीस्ट कांगड़ा हेडक्वार्टर की बात करूं, धर्मशाला की, तो आईएएस कितने लोगों को जानते हैं आप? सर 4-5 तो है ना उनमें मेरे। मंत्री और जो एमएलए, उनको कितनों को जानते हैं आप? सारे के सारे। लग गया पता? ओपीएस के चक्कर में वोट दिए उन्हें आपने? देखिए ओपीएस तो 27 में इसका मजबूत जवाब देंगे। इसका क्या लग रहा है आपको, क्या करेगी सरकार? जिस घर को अगर गिराना हो ना तो उसकी नींव को ही खोखला कर दो। प्रिंसिपलों की ये समस्या है कि वो बोलते हैं जी हमें अपने स्कूल ही संभाले जा रहे हैं, तो हम क्लस्टर को कैसे संभाल लेंगे? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज रविवार था और धर्मशाला में जो प्राथमिक टीचर्स हैं एजुकेशन के, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और क्लस्टर की जो मुख्य मांग थी उसके लिए ये लोग धर्मशाला में इकट्ठे हुए। और अगर मैं ये कहूँ कि इतना ज़बरदस्त जो प्रदर्शन था, उसके दर्शन क्या सरकार करेगी या नहीं करेगी वो अलग इशू है, लेकिन बड़ी बात ये आ जाती है कि जब इतने प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग सड़क पर हैं तो फिर सरकार कहां पर है, व्यवस्था कहां पर है? सीधा मुद्दे की बात पे चलता हूं। भाई साहब स्वागत आपका बहुत बहुत। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं खंड धीरा का अध्यक्ष हूँ। ओके जी, धीरा वालों का भी अब धीरज छोड़ गया। धीरज तो छूटेगा जब एक्चुअली पानी सर के ऊपर निकल जाता है ना, तो हर किसी का धीरज जो है वो छूट जाता है। तो पानी निकाला किसने सिर से? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, या जिस तरह से मैं आपको देख रहा था कि सेक्रेटरी एजुकेशन राकेश कंवर आप लोगों के निशाने पर थे? एक्चुअली जब देखा जाए अगर तो जो किसी व्यक्ति के पास जब पावर ज्यादा आ जाती है ना, कंवर साहब के पास ज्यादा ताकत है। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि 7-8 डिपार्टमेंट वो देख रहे हैं, तो उसके साथ शिक्षा शायद उन्होंने एक प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है कि इसमें जो भी प्रयोग हैं वो करें और शिक्षा ढांचे को कैसे तहस नहस किया जाए। अच्छी बात नहीं कि बेसिक से शुरू कर दिए, बड़े इस पे तो हाथ डाला नहीं उन्होंने नीचे से। देखिए सर, बेसिक की बात करें ना तो हमारा जेवीटी अध्यापक जो है ना, वो जैसे शिक्षा में सर्वांगीण विकास की बात होती है तो सर्वगुण संपन्न है। एक लेक्चरर क्या प्राथमिक
कक्षाओं को पढ़ा पाएगा? मेरा सवाल है इससे। एक टीजीटी क्या प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ा पाएगा? नहीं। लेकिन एक जेबीटी जो है वो ऐसा व्यक्ति है, वो माध्यमिक कक्षाओं को भी पढ़ा सकता है, वो लेक्चरर का काम भी कर सकता है। क्योंकि जो अपने लेक्चरर हैं, जो अपने टीजीटी हैं, उन्होंने जेबीटी नहीं कर रखी है, लेकिन मेरे जेबीटी अध्यापक ने बीए की है, बीएससी की है, एमए की है, एमएससी की है, बीएड किया है, वो उन कक्षाओं को देख सकता है। लेकिन हमारा जो दूसरे अध्यापक है वो हमारी कक्षाओं के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो इस ढांचे से छेड़छाड़ करना जो है वो सिस्टम को खत्म करना है। सिस्टम को खत्म करना है, सीधा आरोप आ गया और निशाने पर आपने फिर मेरी बात छोड़ दी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राकेश कंवर जिम्मेवार है या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार हैं या आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो जिम्मेदार? देखिए, इसमें तो सारा तंत्र ही इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर 7 बार हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी जो HPPTF है उनको मिलने का मौका देते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आपको कागज पे, इवन की कागज पे लिख के देते हैं कि इनकी टर्मिनेशन और जो नोटिफिकेशन है उसे तुरंत वापस लिया जाए, लेकिन अगर नहीं ली जा रही है तो हम क्या समझे? इसके शिक्षा सचिव की बात करें। दुनिया की तरफ जाता हूँ मैम, ये जो सारा है नोटिफिकेशन क्या थी जिसके ऊपर आपको गुस्सा है? ये तमाम सर, ये नोटिफिकेशन ये थी कि पहले जब शुरू में नोटिफिकेशन आई थी उसमें सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग की बात की गई थी कि रिसोर्स की शेयरिंग की जाएगी। वो हमें बहुत अच्छा विचार लगा कि रिसोर्सेज एक दूसरे के शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचा था वो कहा था कि अपना अपना ही रहेगा। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंडर जो है पूरी तरह से जो प्रधानाध्यापक हैं उनके अंडर जो है प्रशासनिक ढांचा सारा कर दिया गया है। वही सारी व्यवस्था देखेंगे तो हमारे केंद्र मुख्य शिक्षक और बीओज, उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। उनका कोई काम जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा है और धीरे धीरे जब इन पदों का काम ही समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी ये मंशा है कि इसमें जो है ये पदोन्नतियां ही समाप्त कर दी जाएं। तो हमारे जो बुजुर्ग अध्यापक थे 1984 में ये कैडर अलग हुआ था। बहुत ज़्यादा आंदोलन के बाद कईयों ने अपनी जो है उस टाइम पे आत्मदाह भी हुए हैं, तो तब जाके ये कैडर अलग हुआ था। लेकिन आज हमारे जो शिक्षा सचिव महोदय हैं और जो हमारी सरकार है वो मिलजुल कर उसी व्यवस्था को वापस लाना चाह रहे हैं। तो वो ये समझ लें कि हम भी इस व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। अपने बुजुर्गों की बलिदान जो उन्होंने किए हैं उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सब भी आगे संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सरकार इनको जो है इस क्लस्टर सिस्टम को पूरी तरह से वापस ले। गुरुजी, क्लस्टर सिस्टम की बात आई तो जिस तरह से अभी 2 लोगों से मेरी बात हुई है तो इससे लग रहा है जिस तरह से आप लोगों ने डस्टर हाथ में पकड़ा होता है तो सरकार ने भी डस्टर पकड़ लिया है कि आपको तो ब्लैक बोर्ड से साफ कर दिया जाए। हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल ये, मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाके, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अच्छा, मैंने वैसे खुला छोड़ दिया कि आप अपना खुल के विचार रख सकें। सर, ऐसा है कि जब जैसा मैडम ने कहा कि 1984 से पहले हमारा जो ये सिस्टम था ये सारा ऐसा ही था, लेकिन उस टाइम अगर इसमें कमियां रही होंगी तभी उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे या उस समय के हमारे जो प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग थे उन्होंने एक लंबा आंदोलन किया और जनप्रतिनिधियों ने उस बात को माना और तभी ये अलग किया था। आज की डेट में हमारे शिक्षा सचिव महोदय ये बोलते हैं कि एक छुट्टी जो हमारा पूर्व में हमारे एक बीओ बनते हैं, हमारा जेबीटी होता है, जेबीटी के बाद 20 साल के बाद एचटी बनता है, उसके बाद 25 साल की नौकरी के बाद 26 साल के बाद वो सेंटर हेड टीचर बनता है और 32-35 की नौकरी सर्विस साल की नौकरी के बाद वो एक खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बनता है, बीओ होता है। अगर छुट्टी बीओ देता था तो उसमें क्या दिक्कत आ गई कि छुट्टी प्रिंसिपल से लेंगे? कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपका कहना है कि एक तरह से इन्होंने अपने फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश करी कि सारे स्कूल एक कहें कि वो सारी सब्जियों का एक इकट्ठा कर दो और घाल मिल आपके खाते में डाल दिया। सर, ऐसा करने से मैं नहीं समझता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार की हो पाएगी, क्योंकि स्कूल में अगर एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा धंधा चला रखा है कि स्कूल में टीचर ही मत दो, और जब पेरेंट्स का वहां से विश्वास उठ जाएगा तो उसके उपरांत कौन पेरेंट्स हैं जो बिना टीचर वाले स्कूल में बच्चों को भेजना चाहेंगे? अभी स्कूल रीओपन करने की बात है, कुछ बंद हुए थे, रीओपन करने की बात है। सरकार बोलती है कि पहले जी 10 या 11 बच्चे लाओ फिर हम स्कूल रीओपन करेंगे। हम ये बोलते हैं कि पहले स्कूल रीओपन स्कूल खोलो, उसके बाद ऑब्जर्व करो, बच्चे नहीं आएंगे तब आप स्कूल को मर्ज करने के बारे में सोचो। बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं, आपने टीचर्स को भी टारगेट दे दिए जो इनकी बात से अभी तक सामने चीजें आ रही हैं। मेरी आपसे सवाल रहेगा कि ये जो तमाम चीजें आज हुई और यहाँ पर जब आप लोग बोल रहे थे तो स्पीकर्स का भी धुआं निकल गया था, तो आपको लगता है कि आप सरकार का धुआं निकाल पाएंगे
चाहेंगे जिस तरह से अभी तक के हालात हैं आप लोगों के नज़रिए से लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक उसी तरह से आप चाह रहे हैं कि हो जाएं इस आंदोलन की वजह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो हमारा आंदोलन है ये पूर्व में भी हुआ, लेकिन एक मतलब जिसको कहते हैं कि आश्वासन कह लो चाहे छुनछुना कह लो, वही हमें दिया गया। जब पिछली बार हमारा आंदोलन 43 दिन तक जो है शिमला में चला था, उस समय मैं प्रदेश का महासचिव था, अब मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो इस बार हमारी जो प्लानिंग है वो बड़ी साफ है कि हम लोग जो हैं आग्रह कर रहे हैं। 7, 8, 9 बार हम मिल चुके मुख्यमंत्री से, उन्होंने हर बार हमें बैठक का समय देने की बात की, समय वो दे नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या उनकी व्यवस्था है। तो हमने आखिरी अपील आज इस आग्रह के माध्यम से यहाँ से की है। ठीक है, यहाँ पर IS लॉबी आप पर हावी है, आपका कोई नेता प्रदेश का साथ दे रहा है। अगर आप कांगड़ा जिला से आए तो 15 विधायक आपके हैं यहाँ से, आपके साथ कोई विधायक खड़ा हुआ? आप बताएं। सर, हम सभी विधायकों के पास गए थे। पिछले 2 महीने हमारा दिसंबर और जनवरी में यही कार्यक्रम था कि सभी विधायकों को हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के विधायकों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। मेरा सवाल है कि वो खड़े हुए या नहीं हुए? नहीं हुए सर, वो नहीं खड़े हो रहे हैं सर, पता नहीं। शर्म कर लो आप लोग, इन लोगों के वोट ठगते हो। अगर मैं ये कहूँ, अगर ये लोग आपके पास गुहार लगा रहे थे तो इनके साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, आपको तो अपने अपने हाईकमांड के साथ खड़ा होने की आदत है। खैर, इसी तरह से आपको क्या लगता है कि ये लोग इस काबिल हैं? सर, ये इस काबिल नहीं है। अगर इस काबिल होते तो आज ये इतनी भीड़ जो यहाँ इकट्ठी हुई है ये आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि ये CBSE जैसे स्कूलों में वो बच्चे सड़कों पर आ गए। वो क्यों आए? ये इसी कारण है, हमारे बोर्ड को सत्यानाश इन्होंने कर दिया, क्योंकि हमारा हिमाचल का बोर्ड है, अपनी जितनी भी हमारी व्यवस्था उसको तहस नहस करके रख दिया है। और हम आपके माध्यम से मैं आह्वान करते हैं जिला कांगड़ा की तरफ से, पूरे हिमाचल की तरफ से, अगर ये हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम जो है वो अगला धरना जो है, जब तक सरकार रहेगी, 1.5 साल इनका बचा हुआ है, जब तक सरकार रहेगी हम एक ईंट से ईंट उनका भिजा कर रहेंगे। और 1.5 साल के बाद जैसे उन्होंने हमारे शिक्षा विभाग को कि तहस नहस करके रख दिया है, उसी तरह हम भी उन्हें अपने अपने घर में ही बिठाएंगे। ये हम पूरी ईमानदारी और शिक्षक होने के नाते आज यहाँ से आह्वान करते हैं। और हमारा शिक्षक संघ जो है आज जो है वो अपने अपने स्कूलों में जो है वो आराम से जो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, क्योंकि आज एक नोटिफिकेशन आ रही है, कभी दूसरी आ रही है। तो एक अध्यापक जो है और प्राइवेट स्कूलों में जो चले हुए हैं वो आज तक जो है वो एक भी प्राइवेट स्कूलों पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। वो घर घर जाकर जो है उन्होंने पेपर लिए हैं, घर घर जाकर आकर बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। परंतु हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में एक एक अध्यापक है। अब वो पेपर लेगा, वो पेपर देखेगा, या उनकी जनगणना देखेगा, या BLO के काम करेगा, या मिड डे मील के करेगा, या हमारे जो मिड डे मील या दूसरे हमारे 4th क्लास के जो कार्य हैं उनको करेगा, या हमारी ऑनलाइन जो अटेंडेंस लग रही है उनको करेगा। इन्होंने हमारे पूरी व्यवस्था का तहस करके रख दिया है। तो हमारा यही संदेश है सरकार को कि अगर हमें वार्ता के लिए बुलाए और हमारी मांग को माने। अगर शिक्षा सचिव वो हमारी जो हमारे घर का एक मुखिया होता है, अगर वो बाड़ी खेती में हम खेती जो बीते हैं, अगर वो बाड़ी वो हमारा खेती खाने लग पड़े तो हमने वो बाढ़ किस लिए देना है? अगर शिक्षा सचिव हमारे इस तहस नहस में लगे हुए, परंतु मुख्यमंत्री भी, हमें लग रहा है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पूरा सभी वहां मिले हुए हैं। क्योंकि हमारा एक पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री धूमल जी थे, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सतीश कुमार धीरा से थे, हमारी एक यहाँ पर धीरा में एक कार्यशैली चली हुई थी, वहाँ पर एक हमारा सीनियर सेकेंडरी के साथ तनाव हुआ था, और हमारे GS बेदी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान थे। तो उस वक्त ही हमारे मुख्यमंत्री धूमल जी कांगड़ा में मिले, उन्होंने तुरंत उसी प्रभाव से हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय श्री सतीश जी थे, उनको उसी तुरंत 15 दिन के अंदर शिमला में बैठाया था, हमारे धर्मशाला से हटा दिया था। तो मैं धन्यवाद हूँ ऐसे मुख्यमंत्री का जो स्वयं फैसला लेना चाहते हैं, परंतु ये ऐसा फैसला जो वो नहीं ले सकते। हमें इस बात से हमें पूरा विश्वास है, अगर हमें वार्ता के लिए बुलाएं तो हम उनकी जो हमारी समस्या है उन्हें हल करने का पूरा प्रयास करें, तब हम उनका साथ देंगे। वरना हम 1.5 साल के बाद जो है वो जैसे हम इस टाइम तरस रहे हैं उसी तरह वो तरसेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय शिक्षक संघ। वही है, जय कहें या फिर भय कहें आप लोगों का कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ सामने आ गई कि लोग पुराने मुख्यमंत्रियों को याद कर रहे हैं, प्रोफेसर धूमल को याद कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों याद करेंगे? और आप याद रखिएगा कि ये वही शिक्षक वर्ग है जो कच्चा गड़ा होता है बच्चा, उसको तब सिखाने शुरू होते हैं। और आप लोग मास्टरों को ही अगर सबक सिखाने पे उतारू हो गए हैं तो फिर आपका भी भगवान मालिक है। भाई साहब,
ये जो तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कि ये जो दूसरे सेक्टर हैं, सीबीएसई का ढोल भी आपके गले में आ गया। आप पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या सीबीएसई वाला पैटर्न आपको पसंद है? दूसरा, उसमें आपके ऊपर कोई गाज गिर रही है? सर्वप्रथम ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी ये कवरेज दी। सीबीएसई पैटर्न में सर्वप्रथम ये चीज़ देखिए, उसका जो अभी तक का जो प्लान आउट हुआ है वो किस तरह से हुआ है। सीबीएसई पैटर्न में जेबीटी की पोस्ट है, लेकिन जेबीटी से अगला जो हमारा कैडर होता है वो होता है एचटी का। जेबीटी प्रमोशन के बाद एसटी बनता है, एसटी के बाद सीएसटी बनता है। ये जो मेरा प्रमोशन चैनल है, प्रमोशन कैडर है, ना उसमें एसटी की पोस्ट है ना उसमें सीएसटी की पोस्ट है। मेरा अध्यापक जो एक है अभी जेबीटी, वो ये सोच के आया था विभाग में कि मैं कम से कम ज्यादा नहीं हूंगा तो मैं सीएसटी की पोस्ट तक पहुंचूंगा, एक सम्मानजनक पोस्ट लेके मैं रिटायर होऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है, अभी क्या होगा उसका? अभी ये कह रहे हैं कि आपको टीजीटी बना देंगे, अगर किसी में कैपेबिलिटी वो टीजीटी पहले ही बन जाएगा, पुराने सेक्टर में ही बन रहा है। लेकिन अगर मेरा अध्यापक जिसने 94 से पहले जो 10th क्लास की मेरिट के हिसाब से आया है, जो सिर्फ 10th पास होके उसने जेबीटी ज्वाइन करी था, उसके लिए टैट भी चाहिए। क्या वो +2 करेगा इस एज में आके? अब वो +2 करेगा, फिर वो टैट करेगा? बताइएगा। आईएएस लॉबी से मेरा सवाल है कि या जो इतनी बेसिक सी चीज़ है वो आपने स्टडी करी थी जब सीबीएसई का ढोल पिटने शुरू हुए थे आप लोग? आज आपकी वजह से जो अपना एजुकेशन बोर्ड है वो भी चीखें मार रहा है। अब मेरा तमाम व्यवस्था के लोगों से सवाल रहेगा कि आपकी कोई वाह वाह करने वाला भी है कि वाह क्या फैसला लिया, लोग आहें भर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर को घुसपैठ का एक जरिया माना जाए इसे? ये डाइंग कैडर में तो आप चले जाएंगे यही हालात रहे तो। ये मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है, ये उसी कवायद का एक हिस्सा है, स्टार्टिंग की जड़ है ये। यहाँ से वो उसी कवायद तक पहुँचने वाले हैं। और इसका इन्होंने तरीका एक सॉफ्ट लोगों के मन में जो था कि सीबीएसई आ गया जी, सीबीएसई आ गया, सरकारी स्कूलों में आ गया, फ्री पढ़ाएंगे बच्चों को, वहाँ पे डालेंगे। लेकिन सीबीएसई स्कूलों का उनको पता भी है, उसमें सी टैट करा हुआ बंदा लगता है। मेरे पास जेबीटी में सी टैट है ही नहीं। कौन से मेरे जेबीटी टैट को लेके उसमें घुसा दे रहे हैं? कल को अगर सीबीएसई ने बोल दिया वहां पे कि मेरे को सी टैट वाला पर्सन चाहिए वहां पे, क्या करोगे? मेरे अध्यापकों को फिर से निकाल दोगे वहां से? मेरा जेबीटी अध्यापक जो सीबीएसई स्कूल शुरू किए थे, सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि हम 100 स्कूल को चलाएंगे। दूसरे दिन 130 हो गए, तीसरे दिन 133 हो गए, परसों चौथे 140 थे, आज 144 है। चेक कर लेना इसको। 144 स्कूलों को उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। इसकी वजह क्या होगी? धीरे धीरे ये इनकी एक सोच है कि ये जो अध्यापक वर्ग है, जो हमारे समाज की एक नींव होता है, रीढ़ होता है, इसको खत्म कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। इसमें ऐड करूंगा सर मैं जी। इसमें जैसे सर अभी कुछ स्कूल जैसे सरकार की मंशा की बात कर रहे हैं ना आप, तो इसमें कुछ स्कूल सीबीएसई हो जाएंगे, कुछ ऑलरेडी पीएमसी चले हुए हैं, और कुछ इन्होंने जो डे बोर्डिंग खोलने हैं। अगर हर विधानसभा में 1 या 2 वो खुल गए तो जो अपना ब्लॉक का सिस्टम है ना, ब्लॉक के सारे स्कूल जो 35, 40, 50 होते हैं वो सारा खत्म हो जाएगा इसमें सिस्टम। ऐसी मंशा है। मंशा लग पड़े सवाल उठने आप लोगों के ऊपर कि एक बहुत बड़ा सारी चीज़ें आप चला के रखते हैं लेकिन आप किसी को चलने लायक नहीं छोड़ते हैं। सिंह साहब, मैं दहाड़ चाहूँगा आपसे, क्योंकि सिंह कौम से उम्मीद की जा सकती है कि वो बिल्कुल साफ बोलेंगे बिना इन सारी चीज़ों से। यहाँ पर के आह्वान पर ये लिखा है, दिखाइएगा, आग्रह रैली। कब तक आग्रह करते रहेंगे? मेरा सीधा सवाल है। ये अंतिम आग्रह है हमारा। आज के बाद हम आग्रह नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि आग्रह करने का समय हो गया है। 7 बार हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है वो मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर चुकी है मीटिंग के लिए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। और आज जो है हमने सभी जिला मुख्यालयों पे आग्रह किया है सरकार से। आज के बाद हम आग्रह नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है, और हम भी अपनी बात मनवाने के लिए, संघर्ष के लिए में जाने के लिए तैयार हैं। जैसे सरकार की मंशा है कि हमने सरकारी स्कूल बंद करने हैं। अगर सरकार चाहती कि हमने सरकारी स्कूल चलाने हैं तो जो हमारे स्कूलों में नर्सरी क्लासेज हैं उनके लिए टीचर देती। जिस
स्कूल में नर्सरी टीचर ही नहीं है, वहाँ पे कौन अभिभावक अपने अध्यापकों को, अपने बच्चों को भेजेगा? अगर अब वहाँ पे पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल बंद होंगे। तो सरकार की ये मंशा है कि स्कूलों को बंद करना। अगर हमने को अच्छा बाग लगाना है तो उसके लिए हमें अच्छे पौधों की ज़रूरत है, और अच्छे पौधे कहाँ से मिलेंगे? अच्छी नर्सरी से। और अच्छी नर्सरी वो होती है जिसका अच्छा माली हो। माली ही तबाह हो माली गए। ही नहीं है, तो अगर माली नहीं है तो अच्छी नर्सरी कहाँ से होगी और अच्छे पौधे कहाँ से होंगे? तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं, अगर आप भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो अगला स्टेप जो है हमारा, जो वो बहुत संघर्षपूर्ण होगा, और हम भी इसके लिए तैयार हैं। और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती है तब तक हम संघर्षरत रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जहाँ कर दी आपने सिंह साहब वाली बात। और कहते हैं ना कि झंडे झूलना और झंडे गाड़ना, इन लोगों ने आज अपने झंडे तो गाड़ दिए, एटलीस्ट कांगड़ा हेडक्वार्टर की बात करूं, धर्मशाला की तो। लेकिन आज जो झंडे झूले हैं ना, वो आप लोगों के झूले हैं। यहाँ पर आपकी IAS लॉबी लपेटे में है, यहाँ पर आपकी सरकार लपेटे में है, और मेरा आग्रह रहेगा कि आपके इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ पर थे। उन रिपोर्ट्स को चेक करिएगा कि उन्होंने आपको क्या रिपोर्ट की है, कि लोगों का गुस्सा किस तरफ है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि वहाँ पे ये बोला वो बोला, इतने की भीड़ थी, वो आंकड़ा या तो बढ़ा दिया गया होगा या कम कर दिया गया होगा। लेकिन जो बदनामी आज सरकार की धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हुई है ना, वो बहुत बड़ी हुई है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। IAS आज से पहले जो कितने, एक मिनट, IAS कितने लोगों को जानते हैं आप? सर 4-5 तो है ना उनमें मेरे। मंत्री और जो MLA, उनको कितनों को जानते हैं आप? सारे के सारे। लग गया पता? आप लोगों को सब जानते हैं, जितने भी नेता हैं, कि कौन अर्की से है, कौन कुनिहार से है, कौन पांवटा साहब से है, कौन सिरमौर से है। IAS को कोई नहीं जानता। क्यों आप लोग अपनी बदनामी करवाने पे बैठे रहते हैं? और आपको भी आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल चाहे मसले हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, या किसी अन्य डिपार्टमेंट से हो, निशाने पर IAS लॉबी है, और वो आला अफसर हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को ये अफसर आप खुद दे रहे हैं कि आइए हमारे कपड़े फाड़िए, हमारी बदनामी करिए। खैर, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ जी सर, CBSE की एक बात करना चाहूँगा। CBSE की जो हमारे स्कूल कर रहे हैं, अगर हमारे घर में कोई छत में सुराग हो जाता है तो हम अपने घर की छत को मजबूत करते हैं उसके, ना कि हम दूसरे के घर में जाकर शरण लेते हैं। तो हम तो अपने घर की छत को मजबूत करने के बजाय, अपने बोर्ड को मजबूत करने के बजाय दूसरे के घर में जाकर शरण ले रहे हैं। ये भी शिक्षा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हिमाचल के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस क्लस्टर सिस्टम की भेंट हमारी 77 हेड टीचर की पोस्ट और 17 सेंटर हेड टीचर की पोस्ट ऑलरेडी चढ़ चुके हैं 3 सालों में। 2 सालों में 77 हमारी प्रमोशन के बंदे मतलब खत्म हो चुकी हैं प्रमोशन मुख्य शिक्षक की, और 17 सेंटर हेड टीचर इसी क्लस्टर सिस्टम की भेंट चढ़े हैं वो। तो जो क्लस्टर सिस्टम जो है वो लोगों का रोजगार खत्म कर रहा है। OPS के चक्कर में वोट दिए उन्हें आपने? देखिए OPS तो जरूरी था, ठीक है, उसका कर्ज उतार दिया हमने सरकार बना के, ठीक है। लेकिन अब जब हमारी आगे की बातें नहीं मांगी जाएंगी तो फिर सरकार को उतारा जाएगा। 27 में इसका मजबूत जवाब देंगे, इसका मजबूत जवाब देंगे। मेरा एक साझा सवाल रहेगा कि ओवरऑल पूरे प्रदेश में इस प्राथमिक जो बच्चे हैं उनकी तादाद क्या है अप्रोक्सीमेटली? एग्जैक्ट तो नहीं होगी आपके? मेरे जहाँ तक मेरे कांगड़ा की बात है तो हमारे 25,000 अध्यापकों का पूरे हिमाचल में कैटर है, पूरे हिमाचल में कैटर है। लेकिन अभी तक जो खाली चली है पोस्टें, 4500 पोस्टें खाली चली है। मैं इससे सहमत हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास बच्चों की तादाद कितनी है आज की डेट में? एग्जैक्ट तो नहीं पाएंगे, 4 लाख के नियर होगा। 4 लाख छोटे छोटे बच्चे, उनको आप लोगों को उनकी परवाह नहीं है। आपको परवाह है अपनी ठसक की, अपने उस सत्ता के नशे की, जिसकी वजह से ये लोग अब अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। लास्ट में भाई साहब कुछ बोलने लगे थे। हाँ जी बोलो सर। हम सरकार से यही चाहते हैं कि पिछला जो मैंने OPS के नाम पर आपको वोट दिया था, आपने OPS दे दी, वो हमारा 13 जनवरी 2022 को 23 को जो है वो हिसाब किताब हो गया था। अब 2027 में जो है वो अगले 5 जो इन 5 वर्षों में आप करेंगे उसका हिसाब किताब जो है वो 2027 में करेंगे हम। ठीक है। मेरे एक मित्र हैं भानु, बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हैं।
क्या लग रहा है आपको, क्या करेगी सरकार? ओके, सरकार क्या करेगी? सरकार को तो जो हम जैसे हम पहले से संगठन में रहे हैं, इस वक्त मैं धर्मशाला ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ, सब कुछ ही थे। पर हमने जैसे सरकार को बार बार आग्रह किया है और रैलियाँ भी निकाली कि शिक्षा व्यवस्था का जो प्राइमरी का जो ढांचा है इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन सरकार जो है हर बार हमारे जो प्रतिनिधि हैं प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, उनको वार्ता के लिए बुलाती है, हम जाते हैं तो मीठी गोलियाँ देती हैं और बाकी कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। पर मेरा यहाँ पर ये सोचना है कि जिस घर को अगर गिराना हो ना तो उसकी नींव को ही खोखला कर दो। सरकार और प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हमारे अध्यापकों के ऊपर कई नीतियों को थोपा जाता है कि हमारा अध्यापक डाकी हो तुम लोग बेसिकली, है ना, रोज डाक साइन करो। हाँ जी, कभी एनसीईआरटी की किताबें हम आती हैं स्कूलों में, कभी इंग्लिश के बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो हमारा अध्यापक सारा कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन मानसिक रूप से बच्चे भी परेशान हैं। हम तो यही बोलते हैं, और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है वो तो हमें भी पता है। आज तक अल्फ़ाबेट भी वही रहा, इंग्लिश भी वही रही, लेकिन हमने भी वही पढ़ी है, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि सरकार ये चाह रही है कि क्लस्टर सिस्टम के अधीन हमें ला रही है, तो बाद में जो क्लस्टर बनाए हैं, जो प्रिंसिपल उनके अंडर है, जो प्रिंसिपल की ये समस्या है कि वो बोलते हैं जी हमें अपने स्कूल ही संभाले जा रहे हैं, तो हम क्लस्टर को कैसे संभाल लेंगे? बात सही है। कोई जो प्रिंसिपल है उनको 10-10 किलोमीटर 15-15 भी जो भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो एक बार भी जैसे तैसे कर रहे हैं। तो भविष्य में अगर सोचें तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो पहले हमारा जो प्राइमरी ब्रिंग है इसको कमजोर तो कर ही दी है आर्थिक रूप से भी, वैसे भी, और बाद में जो है जो सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं या जो स्कूल बचेंगे उनकी व्यवस्था देखने वाले प्रिंसिपल नहीं होंगे अपने चेयर पर, और वो घूमते रहेंगे बाकी जगह, तो उनका भी भविष्य बच्चों को वो खराब ही है। खराब भविष्य बच्चों का है। और एक बात तो यहाँ पर निकल कर सामने साफ आ गई कि प्रमोशन के जो तमाम संभावनाएं थी वो ख़त्म कर दी। अब मैं आपसे एक सीधी सी राय चाहूँगा इस सारे मसले पे कि जब आप लोग एमएलए बन जाते हैं तो मंत्री बनने के लिए कि प्रमोशन मिल जाए, मंत्री बन जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की प्रमोशन। अगर आम आदमी अपनी प्रमोशन मांग रहा है फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों? आप सहमत है मेरी इस चीज़ के साथ? बिल्कुल। इसके साथ में अन्य विडंबना भी साथ में जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जेबीटी से अगली प्रमोशन मेरी हेड टीचर की होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे हेड टीचर को प्रमोशन का कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ एक तगमा चाहता है, कि मैंने जो 20 साल आपकी सर्विस करी है उसके पश्चात मेरे को हेड टीचर बना दिया गया, लेकिन वो भी सरकार इस सीबीएसई के चक्कर में, क्लस्टर सिस्टम के चक्कर में उसको भी खाए जा रही है। और आप लोग कहें ना कि पक रहा है खाए जाओ, एक बात सही कही। आप लोगों ने जब अपने लोगों की एडजस्टमेंट करनी होती है तो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, फिर उसके बाद भी दिल ना भरे तो मंत्रियों की तादाद आती है, और उसके बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। आप लोगों ने कभी अपने पेट पे कैंची रखी? क्या आप लोगों ने अपने सपनों पे कैंची रखी? नहीं रखी। तो सोचिएगा जरूर कि जो लोग आपको खास बनाते हैं उन लोगों को आप किस तरह से तबाह करने पर उतारू हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मसला है ये इन लोगों के साथ नहीं जुड़ा है, ये पूरे सिस्टम के साथ जुड़ा, और इसलिए जुड़ा है कि यहाँ पर हमारे आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, और जब उनके टीचर्स इस तरह के तनाव में होंगे तो फिर बच्चों की जो शिक्षा है, जो उनका माहौल है, वो कैसा होगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन गरिमापूर्ण शब्दों में धन्यवाद। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है, और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी
आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।